से एक बार बात कर ले। आदरणीय प्रभु, इतना अच्छा पढ़े हैं, इतना अच्छा आप ज्ञान रखते हैं जी, तो ऐसी क्या क्यों गलती ऐसी की है कि आपको नहीं मैंने कोई गलती नहीं की। चलिए अच्छा सिर्फ है। श्री ज्यादा थी, उसे को मैं झेल नहीं पाया या उसे लायक। मेरे मौसी जी ने कहा कि ये श्री विषय तुम आनंद तो ले रहे हो, लेकिन क्षमता बनाने के लिए इसमें और गहनता की जरूरत है। चलो बढ़िया। लेकिन इसके पहले एक घटना हो गई। चलो जिसके- अब ना जिसके करना कारण- कोई घटना। नहीं, मैंने कोई घटना नहीं की। ठीक है, खुश मैंने रहिए। कोई नहीं की है, सिर्फ सजा है, प्रारब्ध है, कोई कर्जा होगा जिसको चुकाना है, नहीं बिल्कुल, होगा बिल्कुल। तो आगे वो बराबर होगा। इस पर मेरा कोई संदेह नहीं है। जी जी धन्यवाद। सही है। खुश रहिए, खुश रहिए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे मन में 2-3 बातें चल रही हैं तो जिनके मैं मार्गदर्शन चाह रहा था आपसे। बताइए। एक तो ये सुबह आपने जो ज्ञान की बात बताई थी, जो कि कलयुग में जो 5 चीज़ें कहाँ कहाँ बात करती हैं, हाँ वो 5 चीज़ों से मैं दूर हूँ सर। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को 5 में से जो मेरे जीवन में है ना, किसी को भी हाथ नहीं लगाया। जी तो अभी मैं 8 साल से यहाँ जेल में हूँ। हाँ। और जो जिस केस में मैं आया हूँ उसमें मैंने किया नहीं है कुछ भी, मेरा हाथ भी नहीं है जरा सा भी उसमें। जी। लेकिन मैं जेल काट रहा हूँ, मुझे कुछ भी कहीं से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है इसमें। कोई बात नहीं। आज हमने कथा में ये भी बताया कि यदि किसी न किसी प्रकार से आप यदि दोषी पाए गए हैं तो किसी न किसी, या तो इस जन्म का आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। देखो, आपने किया नहीं किया, सजा तो है पहला। दूसरा ये है कि किसी न किसी जन्म का प्रारब्ध होता है जो भोगना पड़ता है, तो वही भोगने के लिए शायद आपको किसी न किसी जन्म का प्रारब्ध आपको यहाँ लेकर आया होगा। तो कोई ना कोई गलती तो हम करते हैं, जाने में हो या अनजाने में हो। अभी हमने किसी एक बंदी भाई से, कैदी भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में अपनी माँ के गर्दन में कुल्हाड़ी मार दी। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने माँ को मार दिया, माँ मर गई। उस केस में वो जेल आए तो उन्हें पता नहीं था कि मैंने माँ की हत्या कर दी। जब नशा उतरा तो पता लगा। तो कई बार हम नशे में ऐसा काम कर लेते हैं जो हमें पता नहीं होता। अब शराब पीकर उन्होंने ये गलती कर ली, अब वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने शराब क्यों पी। ऐसे कई बार हमें पता नहीं होता जो हम गलतियां कर लेते हैं। कई बार जाने में करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं। तो किसी न किसी जन्म का ये प्रारब्ध है। इसलिए यहाँ रह करके भी अब भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। एक बात और है मेरे मन में। जी। मैंने इससे पहले पायलट बाबा गुरुदेव हैं, उनसे दीक्षा ली हुई थी। जी। तो अब जेल में आने के कारण मेरा उनसे संपर्क टूट गया है। जी। तो पुनः जैसे मैं आपके आश्रम से अगर जुड़ना चाहूँ तो क्या जुड़ सकता हूँ? ठीक है, आप तो कथाएं सुनते रहिए, कहीं भी रहिए। दीक्षा ले सकता हूँ दोबारा क्या? नहीं, दीक्षा तो ले चुके हैं, जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है उसकी? हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। आप तो केवल नाम जप करिए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का। भगवान के नाम को मत छोड़िए, काम करते रहिए, भगवान के नाम का आश्रय लिए रहिए। एक बात और जी। गुरुदेव, जैसे आपने सुबह बताया था कि आपके आश्रम में सिर्फ माताओं के रहने के लिए वहाँ पे व्यवस्था है, जिनके बच्चे उनको ठुकरा देते हैं। हाँ इसी प्रकार जैसे मेरी उम्र 62 साल है अभी इस समय। हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा विदेश में है, एक पुणे में रहता है। हाँ। उनके पास मतलब मैं नहीं रह पाऊंगा तो वो मेरे क्यों से क्यों नहीं रह पाएंगे? आपकी सेवा करेंगे ना वो लोग। नहीं, वो एक तो विदेश में है मलेशिया, तो वहाँ मैं जा नहीं पाऊंगा। और दूसरा भी अमेरिका जा रहा है तो वहाँ भी नहीं जा पाऊंगा, मना कर दिया उसने, आपका वीसा नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको सजा हो गई है। तो उन्होंने बोला था बच्चों ने कि आप आपके गुरुदेव के आश्रम से जुड़ जाइए, अगर वहाँ कुछ रहने का व्यवस्था बन जाए तो आप वहाँ रह सकते हैं। तो आप किस केस में यहाँ पे आए हैं? मैंने पहली जो मेरी वाइफ थी वो एक्सपायर कर गई थी 45 साल की उम्र में। हाँ। फिर मैंने दूसरी मैरिज की आफ्टर 5 ईयर उसके। हाँ। तो वो 2 साल मैरिज चली, वो उस मैरिज उस पत्नी ने मेरे ऊपर मतलब झूठा आरोप लगा के मेरे को फंसा दिया, तो मैं जेल में हूँ 8 साल से। तो क्या आरोप लगाया उन्होंने? उन्होंने ये लगाया कि मैंने उनको एक तीली फेंक कर उनको जला दिया है। अच्छा, तो वो जली वाली थी क्या? वो थोड़ी बहुत जल गई थी, लेकिन आप उनकी 1-1.5 महीने वो हॉस्पिटल में भर्ती रही, तो उसके बाद उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो इस 45 दिन के अंदर उनके सारे परिवार के लोग मुझे निर्दोष मानते थे, लेकिन वो आफ्टर डेथ वो उसको मेरे को उन्होंने दोषी करवा दिया है सर। तो आपने तेल डाल के आग लगा दी थी मैंने पत्नी कुछ भी नहीं किया। मैंने आपने शुरू में बताया ना, मैं निर्दोष हूँ इसमें, चलिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई बात नहीं। आपका देखिए, हमारे यहाँ इसलिए भगवान राम ने, माता सीता वनवास चली गई ना, यदि पत्नी के लिए ये नियम है कि पत्नी पति मर जाए तो वो उसी की विधवा रह के जीवन जीती है। ऐसे पुरुषों को भी चाहिए कि पत्नी ना हो तो फिर पत्नी के बिना भगवान के भरोसे रहे, भगवान का चिंतन करे। आपने पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह किया, उसका दंड ये है। इसलिए पत्नियों के लिए नियम है कि वो एक विवाह करती हैं, दूसरा नहीं कर सकती। तो पुरुष को भी ये नियम मानना चाहिए कि पत्नी के बाद परमेश्वर से नाता पुरुष भी जोड़े। केवल पत्नियों के लिए ही कानून क्यों? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल, मैं आपको इसको जरूरत ही नहीं थी दूसरी विवाह करने की। हाँ नहीं, वो गलती मेरे से हुई है तो उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ जी। लेकिन वो गलती इसलिए हो गई कि मैं मतलब मेरे बच्चों ने मेरे को सहमति दे दी कि आप अकेले रह गए हैं, हम दोनों चले गए बाहर, तो उन्होंने अनुमति से मैंने किया था ये। लेकिन तो अब आप साधु हो जाते ना। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं प्रथम श्रेणी अधिकारी था यहाँ पे भोपाल में ही। तो मैं सर्विस थी मेरी, 22 में रिटायर हुआ हूँ मैं यहाँ पे। ये दिक्कत भी थी मेरे साथ में। तो आप रिटायर होने के बाद? नहीं, रिटायर में जेल में रिटायर हुआ हूँ। पहले 2015 में जेल आया था, तो उसके बाद फिर 22 में रिटायरमेंट था मेरा। तो अभी उसके बाद 62 साल उम्र है मेरी अभी। कोई बात नहीं,
आप चिंता ना करिए, वृद्ध माताओं के साथ वृद्ध पिताओं का भी वहाँ आश्रम बन रहा है। हाँ, तो वही मार्गदर्शन आपसे चाहिए। वहाँ बनेगा जी जी, लेकिन वहाँ ऐसा क्राइम मत कीजिएगा। नहीं, अरे गुरुदेव, तो उसके लिए आप बैठे हैं गुरुदेव, तो आप मार्गदर्शन देंगे तो कहाँ से गलती होगी? आप गलती ना कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है जी जी, थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल था कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है, हाँ, वो किनके कारण हुआ है? उनका मुख्य दोषी कौन है? मुख्य है बंटवारा। यदि धृतराष्ट्र ने पांडवों का अधिकार दे दिया होता, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलने गए कि पांडवों को 5 गांव दे दो, या तो उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दो, यदि ये भी नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने ये भी ठुकरा दिया कि 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। यदि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात रोक कर यदि पांडवों का अधिकार दे दिया होता तो क्या महाभारत होता? तो महाभारत का मूल कारण है सही सही बंटवारा ना होना। उसके बाद बहुत सारे कारण मैं आपको बता सकता हूं। इसलिए मैं समाज को ये मैसेज देता हूं कथाओं से कि आप पिता यदि हैं और आपके 2, 3, 4, 5 बेटे हैं तो आप अपने जीते जी बच्चों का सही बंटवारा कर दीजिएगा, वरना आपके बच्चे आपके मरने पर आपस में लड़के महाभारत करके मर जाएंगे। इसलिए बंटवारा। जी गुरुजी, मैं थोड़ा आपसे थोड़ा और पूछना चाहूंगा। हाँ, कि जैसे वो थे धर्मराज थे, धर्मराज थे, ठीक है, और उन्होंने अपने भाइयों को और अपनी बीवी तक को दाव पे लगा दिया था, पत्नी को, ठीक है, पत्नी को भी। हाँ, और बाकी जो थे धृतराष्ट्र थे, हाँ, वो अपने बेटे का ही भला चाहते थे, किसी और का तो चाहते नहीं थे। हाँ, हर बाप अपने बेटे का ही भला चाहता है। तो भला ऐसा मत चाहे ना कि अपना ही भला चाहे और भरी सभा में खुद की बहू, धृतराष्ट्र की सगी बहू ही तो है द्रौपदी, पांडु पुत्र ही तो है, ये छोटे भाई के बेटे। भतीजा क्या होता है? भतीजा बेटे के समान होता है। जी जी। तो आप भतीजे की पत्नी के कपड़े उतार रहे हैं, भरी सभा में निर्वस्त्र कर रहे हैं, क्या यह धृतराष्ट्र का न्याय सही था? जी गलत था। क्या धृतराष्ट्र को न्याय नहीं देना चाहिए था? द्रौपदी बोल रही है बचाओ बचाओ बचाओ। द्रौपदी जब पुकार रही थी तो धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का काम है कि अन्याय को रोकना। क्या धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को रोका? ए दुशासन, तू अपनी भाभी के कपड़े क्यों उतार रहा है? क्या रोका? जब नहीं रोका तो भाई आप फिर दंड के भागीदार हैं, आप भले राजा हैं। और जुआ पांडवों ने क्यों खेला? क्या हुआ था? धृतराष्ट्र ने बुलाया पांडवों को। जब पांडव आए तो धृतराष्ट्र ने बोला कि मेरा बेटा दुर्योधन तुम्हारे संग जुआ खेलना चाहता है, युधिष्ठिर थोड़ा जुआ खेल लो। वो जुआ हुआ था टाइम पास का, लेकिन उस टाइम पास के जुए में उन्होंने गेम कर लिया। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ कभी नहीं खेलते थे, वो तो धृतराष्ट्र को पिता मानते थे, तो उन्होंने आज्ञा दी कि तुम्हें जुआ खेलना पड़ेगा। अब जब आज्ञा दे दी बाप ने, बड़े पिता ने, तो उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं टाली। यदि धर्मराज को जुआ खेलना आता होता तो एकाध दाव तो जीतते, एक भी दाव नहीं जीता। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक भी दाव नहीं जीते। इससे सिद्ध होता है कि धर्मराज को जुआ खेलना नहीं आता था। तो जुआ भी षड्यंत्र के तहत धृतराष्ट्र ने खिलवाया था। जी। तो गुरुजी, कोई भी अगर व्यक्ति होता है वो अपनी जान का ही स्वामी होता है। हाँ। तो उनको ये मतलब कि अपने भाइयों को और अपनी बीवी को दाव पर लगाने का किसने दिया? देखो, उन्होंने सबसे पहले पांडवों को दाव पर लगाया कि भाई मेरा भाई भी दाव पर, मेरा भाई भी दाव पर। जी। जब खुद को दाव पर लगाए उसके बाद द्रौपदी को लगाए। द्रौपदी को लगाने का अधिकार नहीं था, वहां उन्होंने गलती की। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी गलती की, द्रौपदी को दाव में लगाकर, पांडवों को दाव में लगाकर जुआ खेलकर। इसलिए उनकी गलती का परिणाम यह हुआ कि उन्हें 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास भोगना पड़ा। गलती की तो दंड भी तो मिला ना उनको। गलती की पांडवों ने तो उन्हें भी दंड मिला, गलती की कौरवों ने तो उन्हें भी दंड मिला। दोनों के दंड अलग अलग हैं। गुरुजी, अंगराज कर्ण आपके नजरों में किस प्रकार है? आप ही बताइए कैसे हैं अंगराज कर्ण, फिर हम बताएंगे। जो मैंने अभी तक सीरियल में देखा है और जो सुना है, हाँ, तो उस हिसाब से तो वो एक दोस्त की मदद करने वाले हैं। क्योंकि अच्छा। जो बाकी लोगों ने तो उनको ठुकरा दिया था, चलो और जो दुर्योधन ने उनकी मदद करी, उनको वहाँ का अंगराज का राजा घोषित अंगदेश का करा। राजा, ठीक है। जो जबकि वो भी उन्हीं के एक भाई थे, और जबकि ये बात कृष्ण जी को मालूम थी, ठीक है, और पितामह को भी मालूम थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऐसी मतलब जिल्लत की और ऐसे कुछ कठोर शब्द सहने पड़े थे। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि वो उनके दोस्त थे, मित्र थे। अच्छा ये बताओ कि आपका दोस्त यदि किसी महिला के कपड़े उतार रहा हो, उसे उसके साथ दुराचार करने का मन बना रहा हो, तो क्या आप उसका साथ देंगे इसलिए कि यार तू मेरा दोस्त है, चल तू कपड़े उतार रहा है किसी महिला के, तो चल मैं भी तेरा सपोर्ट करता हूं? क्या आप उसे रोकेंगे या आप भी उसके साथ दुराचार करने में लग जाएंगे? नहीं नहीं, क्या करेंगे आप? ये तो गलत है। तो फिर यदि कर्ण
मित्र थे तो मित्र का धर्म होता है कि वो अपने मित्र को गलत काम करने से रोके, ना कि वो गलत करने दे। तो जब दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी उतरवा रहा था तो कर्ण को बोलना चाहिए था ना कि मित्र बाकी तो सब ठीक है यार, पर तुम ये भाभी के कपड़े उतार रहे हो, ये गलत है। क्या धर्मराज क्या कर्ण को ये नहीं बोलना चाहिए था कि मित्र तुम गलत कर रहे हो? जी बिल्कुल बोलना था। पर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, मेरा मुझसे भी विवाह, मैं तेरा छठा पति बन जाता हूं। जी अब बताइए क्या कर्ण जैसे बुद्धिजीवी, क्या कर्ण जैसे श्रेष्ठ योग्य पुरुषों को यह भाषा शोभा देती है? नहीं। आप एक बात बताइए, कोई आपको राजा बना दे, कोई आपको पैसा दे दे, पद दे दे, और फिर कहे कि मैं गलत करूं या सही करूं तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। यही कर्ण के साथ हुआ। कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा तो बनाया, पर राजा बनाया कैसे? अंगराज को कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाकर कर्ण को खरीद लिया। उसके बाद सारे गलत काम कराए। पूरा महाभारत दुर्योधन ने कर्ण के बल से लड़ा। इसलिए भगवान ने कहा था कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम मत लड़ो, गलत का साथ मत दो। कर्ण ने ठुकरा दिया कि मैं तो मित्रता निभाऊंगा। ऐसी क्या मित्रता है भाई? तुम सरासर जान रहे हो कि तुम्हारा मित्र गलत है। जी बिल्कुल। इसलिए कहता हूं कि भूखे मरो तो मर जाओ, नमक रोटी खा लो, पर किसी का एहसान मत लो। यदि एहसान ले लिया तो कर्ण जैसे लोग आप पर, दुर्योधन जैसे लोग आप पर एहसान करके सारी जिंदगी आपको उंगलियों पर नचाएंगे, जो कि कर्ण के साथ। गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।